दुखों का घर। संसार दुखों का घर है। ये एक दार्शनिक कथन है जिसके अनुसार संसार में सुख की अपेक्षा दुख अधिक है और यही जीवन की वास्तविकता है। अपने सुखों का बखान कम ही लोग करते हैं, लेकिन हर शख्स के पास दुखों की एक लंबी लिस्ट होती है। कुछ लोग इसको बयान करते हैं तो कुछ लोग इन दुखों के कारण घुट घुट कर जीवन जीते हैं। चाह का ना होना और अनचाहे का हो जाना दुख का सबसे बड़ा कारण होता है। संसार में सिर्फ हम इंसान ही ऐसे हैं जो खुद की दूसरों से तुलना करते रहते हैं और उसके सुख, समृद्धि, संपन्नता, प्रगति आदि से मन में ईर्ष्या भाव उत्पन्न होने के कारण दुखी हो जाते हैं। दूसरों से तुलना करना एक तरह से खुद को दुख देना है। किसी की सफलता से ईर्ष्या करके खुद को दुखों के घर में ढकेलने के बजाय उसका उपयोग स्वयं को प्रेरित करने में श्रेयस्कर है। भविष्य के गर्भ में क्या है कोई नहीं जानता। विपत्तियों के पहाड़ टूट सकते हैं और सफलताओं के सुख साधन भी जुट सकते हैं। सब कुछ अनिश्चित ही है, इसलिए वर्तमान महत्वपूर्ण है। इसे आनंद पूर्वक जीना चाहिए। वर्तमान को दुखपूर्ण और भविष्य को अंधकार युक्त मानकर हम केवल दुख पाते हैं और विनाश को न्योता देते हैं। अतः सुख प्राप्ति के लिए सदा प्रयत्न करते हुए आशावान बने रहने में ही सोच की सुंदरता है। जीवन में जो भी अवसर मिले उसके पूर्ण सदुपयोग में ही आनंद और उपलब्धि निहित है। हमारी ये सोच होनी चाहिए कि जो अवसर सामने आ खड़ा हुआ है वो हमारे लिए ही सृजित हुआ है। आज जो अवसर प्राप्त हुआ है वो वर्तमान को संवारने के लिए है। जो ऐसा नहीं सोचते और अपने वर्तमान को गंभीरता से नहीं लेते, वो अपनी ही असफलताओं पर विलाप करके दुखी होते हैं। भौतिक सुखों को प्रमुखता देने वाली आज की चकाचौंध एवं भाग दौड़ वाली जिंदगी में कोई भी सुखी नहीं है, और अगर है भी तो क्षणिक। क्योंकि हम सभी को अपने शरीर से इतना लगाव हो चुका है कि उसके माध्यम से उपजे हर दुख को हम अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य मान बैठते हैं। हमें अपने आंसू इतने प्रिय हो गए हैं कि हम उन्हें सजो कर रखना चाहते हैं, मानो यही हमारी उपलब्धि है। दुख की यादें हमारे लिए गहनों की तरह हो गई हैं, जिन्हें हम बार बार टटोलते रहते हैं, जिससे हम स्वयं को और दूसरों को ये जताते रहे कि संसार में सबसे बड़ा दुख हमारे हिस्से में ही आया है। हम ये भूल जाते हैं कि संसार में हर जीव अपनी अपनी पीड़ाओं से गुजर रहा है। संसार की हर एक चीजों से हम मोह लगाकर बैठे रहते हैं। धन, संपदा और ऐशो आराम के साधन सभी ने हमें अपने मोह पाश में कस कर बांध रखा है। जब ये चीजें हमारे हाथ से निकलने लगती हैं तो हम दुखी होने लगते हैं। बचपन में खिलौने से बालक का अटैचमेंट होता है। खिलौना टूटने या खो जाने पर वह रोता है, चिल्लाता है और दुखी होता है। युवा अवस्था में युवाओं का अटैचमेंट अनेक तरह के संसाधनों से होने लगता है। थोड़े समय में बहुत कुछ पा लेने की लालसा उन्हें दुखी करने लगती है। उसके बाद घर गृहस्थी में उलझकर मनुष्य दुखी होता है। ये दुख जीवन पर्यंत चलता रहता है। बुढ़ापे को तो दुखों का घर ही कहा गया है। ये शरीर रोगों का घर है। जब तक हम इसे अपनी सत्ता का केंद्र मानेंगे, दुख हमारे ही घर का अस्थाई अतिथि रहेगा। याद रखिए, जीवन दुखों की प्रदर्शनी लगाने के लिए नहीं है, बल्कि दुखों से पार निकलने का रास्ता खोजने के लिए मिला है। क्योंकि जहां संसार में दुख है, दुख के कारण है, तो वहीं दुख के निवारण के उपाय भी हैं।
दुख के निवारण का उपाय सुख की प्राप्ति है। सुख का रहस्य समस्याओं के समाप्त होने में नहीं, बल्कि उनके बीच संतुलन और मुस्कान खोजने में छिपा है। सुखी मनुष्य वो है जो अपनी वर्तमान उपलब्धियों पर संतोष करके ईश्वर को धन्यवाद देता है और साथ ही जीवन में अधिक पाने तथा आगे बढ़ने के लिए खिलाड़ियों जैसा प्रयत्न जारी रखता है।